हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे हिस्ट्री चैनल। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज 152वीं जयंती है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। हर साल 2 अक्टूबर को पूरे देश व दुनिया में महात्मा गांधी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह घोषणा की कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। गांधी जी राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर, पत्रकार, दार्शनिक, निबंधकार एवं लेखक थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय पहले पोरबंदर और बाद में राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की माताजी का नाम पुतलीबाई था, जो कि बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनके परिवार में माताजी और पिताजी के अलावा एक बड़ी बहन और दो बड़े भाई और थे। गांधी जी की जीवन साथी कस्तूरबा गांधी जी थी। गांधी जी के बेटों का नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी एवं देवदास गांधी था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने अपनी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर से और फिर पिताजी का राजकोट ट्रांसफर होने के बाद अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की थी। कुछ समय बाद गांधी जी ने अपनी मित्र की सलाह पर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 4 सितंबर वर्ष 1888 को इंग्लैंड चले गए। अगले 3 वर्षों तक इंग्लैंड में उन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा पूर्ण की थी। कुछ समय बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक बार दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्हें एक ट्रेन से प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी उतार दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जारी इस नस्ली भेदभाव को खत्म करने के लिए लंबे समय तक शांतिपूर्वक आंदोलन और सत्याग्रह किए थे। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया था। वर्ष 1914 में भारत लौटकर कांग्रेस में शामिल होकर ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी की लड़ाई के लिए कई वर्षों तक अहिंसावादी आंदोलन और सत्याग्रह किए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1893 से वर्ष 1914 तक रहे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉलस्टॉय फार्म स्थापित की थी। गांधी जी के द्वारा विभिन्न सत्याग्रह आंदोलन किए गए थे। उसमें से एक चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिस कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई थी, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया था।
इससे गांधी जी की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया था, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए थे। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वे देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया गया। नमक सत्याग्रह 12 मार्च वर्ष 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल वर्ष 1930 से की थी। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया था। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाए गए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई थी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया था। गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन थी। गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकें हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ थी। गांधी जी के द्वारा प्रमुख सिद्धांत सर्वोदय, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत थे। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। सत्याग्रह आश्रम, जिसका नाम बदलकर बाद में साबरमती आश्रम कर दिया गया। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। बिरला भवन या बिरला हाउस, नई दिल्ली, जहां पर 30 जनवरी वर्ष 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। राजघाट नई दिल्ली में स्थित भारत में उस स्थान को चिन्हित करता है जहां पर वर्ष 1948 में गांधी जी का दाह संस्कार हुआ था। नई दिल्ली में स्थित गांधी स्मृति पर शहादत स्तंभ उस स्थान को चिन्हित करता है जहां पर नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च वर्ष 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर वर्ष 1931 को गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर वर्ष 1932 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। गांधी जी के प्रमुख विचार थे, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें।